दरभंगा में वायरल शराब पार्टी के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज से बरामद हुई 3 बोतल शराब। कांड में आया नया मोड़। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के.एन. मिश्रा बड़ा खुलासा करते हुए बोले कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज को गेस्ट हाउस पेडिकोन के लिए बुक किया गया था और पेडियाट्रिक के एचओडी डॉक्टर अशोक कुमार के द्वारा प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट आया था कि बुक करने के लिए, जिसके बाद बुक किया गया था। अर्थात दरभंगा मेडिकल कॉलेज का गेस्ट हाउस डॉक्टर सलीम के नाम से बुक नहीं था। डॉक्टर सलीम एफआईआर में नामजद है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के.एन. मिश्रा ने यह भी कहा कि पेडिकॉन के सेक्रेटरी थे डॉक्टर सलीम, इसलिए उनके पास चाबी थी, जबकि बुक किया गया कमरे में और गेस्ट हाउस में कई अन्य लोग आना जाना और रहना भी था और स्टोर हाउस है। किसने क्या लाकर किया कहना उचित नहीं है, लेकिन केयरटेकर के बयान पर डॉक्टर सलीम को नामजद किया गया और साथ में अज्ञात कई और को भी। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस अनुसंधान में और भी नाम जोड़ेगी या फिर डॉक्टर सलीम के नाम को अनुसंधान में हटा दिया जाएगा, क्योंकि गेस्ट हाउस डॉक्टर सलीम के नाम से बुक नहीं था और न ही केवल डॉक्टर सलीम का उसमें आना जाना था। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, यह दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के.एन. मिश्रा साहब का कहना है। वहीं प्रिंसिपल साहब ने यह भी कहा कि रिपोर्ट दरभंगा जिलाधिकारी को सौंप दी गई है और दूसरी रिपोर्ट सरकार को भी सौंप दिया गया है। चलिए हम आपको सुनाते हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के.एन. मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। आपने खुद ये बयान दिया था कि हम इसमें एक जांच कमेटी बना के सारा मामला को जांच करेंगे। सर क्या अपडेट है इसमें? सर देखिए, दुर्भाग्य की बात है, पेडिकॉन इतना अच्छा यहाँ हुआ था जो 20 वर्ष के बाद यहाँ हुआ था और इतने ज़्यादा डेलीगेट्स आज तक न किसी स्टेट पेडिकॉन में सम्मिलित हुए न तो कोई रिकॉर्ड है। यह 550 डेलीगेट्स आए हुए थे। हम लोग काफ़ी खुश थे, बहुत अच्छा से चल रहा था माहौल। अब किसी का षड्यंत्र कहिए या कुचक्र कहिए, कुछ इस टाइप की घटना घटी। पहले दिया गया कि भाई डीएमसीएच में शराब पार्टी हुई, जो कि पुलिस ने बाद में खारिज कर दिया और सारे लोगों के द्वारा खारिज हो गया, मीडिया बंधुओं के द्वारा भी, कि यहाँ पर कोई पार्टी नहीं हुई है, यह अन्यत्र कहीं किसी होटल का है। इतना तो क्लियर हो गया था। बाद में जिस दिन बैंक्वेट था उसमें शिव गार्डन में, उस दिन यहाँ पर हम लोग सारे लोग गए हुए थे वहाँ, और यहाँ किसी ने बोला कि रूम का चाबी दो और कोई डेफिनेट जगह पर उनको पता था कि यहाँ रखा हुआ है, क्या था, किसने कोई करवाया और वहाँ से कुछ बरामद किया गया। तो चूँकि 2 रूम दिया गया था, पेडिकॉन के नाम पर बुक था। एक रूम में एक गेस्ट रह रहे थे, दूसरे रूम में स्टोर के रूप में काम कर रहा था, बहुत सारा सामान रख रहा था, कभी किसी को बाथरूम का भी यूज कर रहा था। बाहर के भी डेलीगेट्स आते थे, जब तक रूम नहीं उनको मिला तब तक सामान रख देते थे उसमें। इसीलिए एक डेफिनेट पता नहीं लग पाया कि किसने ये कांड किया। तो ये पुलिस का काम है, छानबीन कर रही है, वो अपना काम करेगी तो मालूम हो जाएगा यथार्थ में किसने ला के रखा, कौन इसका यूज किया। जो डीएमसीएच का गेस्ट हाउस था, आपने कहा कि पेडिकॉन के नाम पे बुक था, तो इसकी जो प्रक्रिया होती है बुकिंग वगैरह की, प्रक्रिया है, नेम किनके नेम पे था? हाँ, पेडिकॉन के लिए नाम पर था कि पेडिकॉन हेड अशोक कुमार एचओडी पेडियाट्रिक्स, उसके लिए लेटर लिखे थे। क्योंकि यह जो पेडिकॉन होता है वो डिपार्टमेंट पेडियाट्रिक्स के तरफ से और आईएपी के तरफ से दोनों मिला के करता है। तो चूंकि हमने गेस्ट हाउस किसी बाहर वाले को नहीं देते हैं, चूंकि तो कॉलेज का चूंकि फंक्शन है, तो यहाँ का डिपार्टमेंटल हेड जब हमको रिक्वेस्ट करता है तब रूम बुक होता है। जब रूम बुक होता है तो उसका 2 तरीका है, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन से भी लोग पैसा जमा कर देते हैं और उसका रिसीट देते हैं तो रूम उनको मिल जाता है, और नहीं तो फिर ऑफलाइन यहाँ से मिलता है। इस बार जो पेडिकॉन में बुक हुआ था वो ऑनलाइन या इसको ऑफलाइन है? ऑफलाइन बुक हुआ था। पेमेंट अशोक कुमार नहीं किया था? पेमेंट पेडिकॉन करता है, अशोक क्यों करेंगे? पेडिकॉन के फंड से होगा ना। आप लोगों की गोपनीय रिपोर्ट है, क्या वो सौंप दी गई है प्रशासन सरकार? हाँ, सरकार को दे दी गई। कुछ रिपोर्ट आपने डीएम साहब को भी दिया है? हाँ, डीएम साहब मांगे थे, हमारा ओपिनियन बोले थे कि आप वृत्तांत दीजिए, यहाँ के अपना मंतव्य दीजिए यहाँ का। अच्छा, आपके अनुसार तो यही जो आपको बताया वही उनको बताया। आपके अनुसार जो एफआईआर में नामजद किया गया है वो सही है? हमने तो बताया ना कि उनको चाबी सिर्फ मिली थी और उस रूम का यूज बहुत सारे लोग कर रहे थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे सामान पेडिकॉन के लिए रखा हुआ था, निकालना रखना सो था। कुछ गेस्ट भी आकर के कभी कदार सामान रख देते थे, जब उनको रूम मिलता था तो फिर चले जाते थे। तो इस स्थिति में ये चीज़ तो पुलिस का काम है, पता लगा लेगी। हम इतने बता सकते हैं ना सिर्फ
कि उस रूम का जो केयर टेकर ने बोला कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे थे। आप लोगों के हिसाब से क्या ये नेम्ड करना उचित था? जिस तरह से वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, तो ये तो किसी एक असल को है कि name करना उचित था क्या? उस टाइम में चूंकि केयर टेकर को सिर्फ पूछा गया, हमसे तो पूछ के नहीं किया गया, किसी से पूछ के नहीं किया गया। एक सवाल सर, डीएमसीएच पटना पीएमसीएच के बाद बिहार में एक स्थान रखता है, लेकिन देखा गया कि पिछले अगर 1-2 साल की हम बात करें तो जिस तरीक़ा से बिहार में शराब बंदी है, और ये दूसरी मर्तबा है जहाँ तक मेरी जानकारी है कि डीएमसीएच परिसर से शराब बरामद हो गया। भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए नहीं, हम पूरी तरह इसकी हिदायत दे रहे हैं। जो भी अब गेस्ट हाउस में भी जिनको भी रूम दिया उनसे हम अब उनसे एफिडेविट टाइप कर लेंगे रिटेन, कि वहाँ मेरा नोटिस दिया रहेगा और उनसे लिखवा लिया जाएगा कि यहाँ किसी भी तरह का मदिरापान और गलत से काम या कुछ भी जो नियम के विरुद्ध नहीं किया जाए। ये हम कर रहे हैं इस बात। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।